सो हेलो दोस्तों, आपको आज मैं बताता हूँ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। जब हमने शुरू किया था मोशन इन अ प्लेन, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक था ऑब्लिक, एक था हॉरिजेंटल, एक था सिर्फ प्रोजेक्टाइल। तो अब हम बच्चों ऑब्लिक खत्म कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल अब देखेंगे और उसके आगे फिर सिर्फ प्रोजेक्टाइल देख लेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए क्या था इसमें, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे आपको पीछे मैंने बताया था बच्चों, ऑब्लिक कैसे हो जाता था। ऑब्लिक में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है। ग्राउंड पे है एक ऑब्जेक्ट, उसको फेंकेंगे तो ग्राउंड पे ही आके बच्चों गिरेगा, है ना। तो ये हो जाता था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजेंटल क्या होता है बच्चों, नाम से ही क्लियर होना चाहिए। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, इसमें बच्चों हम कोई हाइट पे होते हैं। मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा बिल्डिंग था जिसका हाइट h है। ठीक है, बड़ा सा बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे खड़े होकर मैंने एक बॉल को ऐसे v वेलोसिटी से फेंक दिया, u वेलोसिटी से। अगर मैंने फेंक दिया तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा। आप अपने छत पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप अपने छत पे भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कोई होगा किनारा होगा, किनारा पे ऐसे करके फेंक देंगे बॉल को तो ऐसे ही जाकर गिरेगा बच्चों, ऐसे जाकर गिरेगा। तो वो हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। नहीं देखे हैं कहीं कहीं पे जब लड़ाई होती है, वॉर हो जाती है, तो वहाँ पे कोई एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं बच्चों, एरोप्लेन जो होते हैं ये वाले, ये यहाँ पे बम गिराते हैं। ये बम क्या होता है, गिरता है और ये ऐसे उड़ते रहते हैं बच्चों। और यहाँ पे मान लेते हैं किसी का घर है, टेररिस्ट का घर है यहाँ पे, है ना। तो इस घर को उड़ाना है बच्चों, ये ग्राउंड पे है तो यहाँ पे गिराते हैं। तो ये इसी के वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, ये भी नीचे गिरता है यू के साथ ही। और धीरे धीरे यू के साथ गिरते गिरते छूट जाता है और ये जाके यहाँ पे इसको गिर जाता है, यहाँ पे गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है वो। तो मैं अपने टारगेट को वहाँ पे गिरा देता हूँ, मैं अपने टारगेट पे अपने बम को गिरा देता हूँ और वो फिनिश हो जाता है। ऐसे करते हैं ना, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही एग्जांपल है वो। ठीक है, और एक और आगे होता है सिर्फ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप किसी एंगल पे फेंकते हैं। मान लेते हैं ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ना। हम जैसे सीढ़ी पे नहीं ऊपर चढ़ते हैं, तो ये प्लेन सीढ़ी है प्लेन सीढ़ी मान लीजिए, यहाँ पे इसका एंगल अल्फा बन रहा होगा और ये कोई बॉल होगा, इसको हम ऐसे करके फेंक रहे हैं तो ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ही तो जाएगा बच्चों, है ना। और ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें बदलती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं तीनों में कैसे कैसे हम देखेंगे चीज़ें। तो अब हमने आपको पीछे तो बता ही दिया ना, पीछे तो हमने ये चीज़ बता ही दिया। तो आज हम देखेंगे, आज हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, है ना। आज ये देखेंगे और ये भी देख लेंगे आज। आसान से, दोनों चीज़ें छोटी छोटी है इसीलिए जल्दी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बताता हूँ। ओके, ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था बच्चों, उसमें ट्रेजेक्ट्री क्या होता है देखिए। मान लेते हैं कि मैंने ड्रॉ कर दिया एक ऐसा, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल था, इस बॉल को ऐसे फेंक दिया तो ऐसे जाकर ही तो गिरेगा ये। ठीक है, और ये हाइट मुझे दे दिया था, एच हाइट पे है ऊपर। ओके बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी। ये मान लेते हैं कि वैसा ही ये है और ये वैसा ही ये है। कैसा बच्चों, कैसा, देखिए आपको मैं बताता हूँ। ये जो बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये जो नीचे है ये वाला डायरेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बड़ा सा, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका ऐसे वाई एक्सिस हो गया, है ना। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ऐसे होता है और ये होता है एक्स एक्सिस। उसी तरीके से, क्योंकि मुझे बताना है इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पीछे तो आपने जो प्लेन टू प्लेन था ना, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में आपने क्या देखा था, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। यही तो आपने फॉर्मूला देखा था बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा पीछे। लेकिन अब हमें देखना है ये किसी हाइट से अगर मैंने किसी बॉल को फेंका तो उस टाइम पे इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ तक आया। ठीक है, तो अब हॉरिजेंटल में यू वेलोसिटी से हमने फेंक दिया,
हॉरिजेंटल में u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो ये जो यहाँ पे x डिस्टेंस चला होगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस इधर चला है ना बच्चों, क्योंकि ये x डायरेक्शन है, क्योंकि बच्चों ये x डायरेक्शन मान लिया है हमने, और ये हम डायरेक्शन को y मान लिया है, इसीलिए ऐसा होगा। ओके, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर दूरी बराबर समय इंटू चाल। इस डायरेक्शन में क्या है चाल, इस डायरेक्शन में दूरी लिया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली इसलिए लिख पा रहे हैं ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ g। अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू स्पीड का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, इसीलिए हम यूज कर पा रहे हैं। तो u इंटू टाइम हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, टाइम कितना लगेगा, टाइम नहीं पता कितना लगेगा, तो यहाँ से टाइम बराबर आप लोग लिख सकते हैं x बाई यू, है ना, टाइम को इधर ले लें तो x बाई यू तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग ये x डायरेक्शन में लिख लिए, x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लिए। अब हमको y डायरेक्शन में लिखना होगा। y डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे बच्चों, y डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, तो y डायरेक्शन में अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो हमने h लिया है ये y के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में जा रहा है। h की जगह पे y मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इस डायरेक्शन नीचे ये y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू वही बच्चों फॉर्मूला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, तो y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सब कैसे लेंगे पता है, ये सब हम सारा y में लेंगे, y में देखिए सब y में, ये तो y में ही है, ठीक है। ये तो जो हमने h लिया था ना ये y में ही है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्टली अब लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू, देखिए वर्टिकल y डायरेक्शन में u है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है इसका नहीं है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, y में तो कुछ है ही नहीं, y में तो कहाँ कुछ है ही नहीं, बस ऐसे करके फेंका हूँ तो नीचे आ रहा है ऐसे करके, तो इधर जाएगा तब इधर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इनिशियली तो नीचे की तरफ कोई भी वेलोसिटी इसके पास नहीं है, तो नहीं है तो जीरो है नहीं है तो ये जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ, देखिए ये y जो हमने लिया था ना, y नीचे की तरफ, इस यहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या होता है नेगेटिव साइन, तो हम यहाँ पे नेगेटिव एक लिखेंगे, ठीक है। और g हाफ g, तो ये g है तो g नीचे की तरफ, ये भी नेगेटिव लिखेंगे, तो ये भी नेगेटिव लिख देंगे, g इंटू टी स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, टी हमारे पास क्या आया था ये रख देते हैं x बाई यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि y बराबर आ रहा है g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना बच्चों, ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिला यहाँ पे, है ना। सोल्व करने पे आप देख सकते हैं आसानी से आ गया, है ना, y इक्वल टू ये, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक बच्चों क्लियर होगा आपको। ऐसे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, और आसानी से बताया जा सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। और जब ये नीचे आ जाता है, जब यहाँ पे आ जाता है, तो इसके इस डायरेक्शन में तो हमेशा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, इस डायरेक्शन में बॉल नीचे आ रहा होगा तो हमेशा इसके इस डायरेक्शन में यूं ही वेलोसिटी होगा, है ना, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है जो कि उसको चेंज करे। और नीचे की तरफ यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आ जाता है बच्चों, वी वाई, यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे फाइनली वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी कुछ मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी डैश मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सब बदलता रहेगा, और फाइनली यहाँ पे हमें मिलेगा एक वेलोसिटी। और यहाँ पे तो हमें पता चला कि यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, यहाँ पे जीरो है बच्चों, इधर कुछ है ही नहीं, ठीक है। आसान है, चलिए आगे और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, उसी के आगे देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। जब हमने उसको फेंका बच्चों तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो कुछ आया ही होगा ना, कुछ तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया ही होगा, मतलब ऊपर से फेंका तो नीचे आने में टाइम लगा होगा ना, ये बात ये है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से एक बॉल को जब फेंका ऐसे, तो यू से तो ये ऐसे करके आया ही, यहाँ पे आके गिर गया यू से, ठीक है। और ये हाइट h ही लेना है हमें, ठीक है, ये हाइट हमें h ही लेना है।
तो यहाँ पे भी यूं ही होगा, इधर और इधर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, वो हमें नहीं बताना है कितना आ जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसमें टाइम आ रहा है इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो ओवरऑल मोशन में अगर आप देखें, ओवरऑल मोशन में अगर आप देखें तो ये हम लोग वाई डायरेक्शन में ले लेते हैं, एस इक्वल टू एस वाई यू वाई ए वाई, ठीक है। तो अगर आप देखें ना बच्चों, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है, देखिए यहाँ पे जीरो है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सिर्फ है, वाई में नहीं है, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। और एस अलॉन्ग वाई कितना है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ एच, नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं, माइनस का एच ले लेंगे, नीचे जा रहे हैं तो माइनस का एच इक्वल टू हाफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी लग रहा है, तो माइनस का जी ले लेंगे, माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस तो एक कट जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 2h/g। तो यहाँ से आप बता सकते हैं टाइम कितना आ रहा है, √2h/g, √2h/g, यही तो आ रहा है बच्चों, यही तो आ रहा है, √2h/g आता है। अगर ऊपर से हम फेंक दें एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजेंटली फेंक दें, है ना। एक बात अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी बहुत जोर से फेंक दिया या फिर बहुत धीरे फेंक दिया ऐसे करके, है ना, तो वहाँ पे यू का टर्म ही नहीं आ रहा है कहीं पे, इधर कोई यू का टर्म ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कोई भी वेलोसिटी से फेंके उसका टाइम सेम रहेगा गिरने का। मतलब मैं छत पे खड़ा हूँ, छत पे एक बहुत जोर से बॉल को फेंका, सेम टाइम सेम एकदम सेम टाइम को कम बेसी नहीं करना है, दोनों हाथ में पकड़ना है, दोनों हाथ में बॉल पकड़ना है ऐसे करके बच्चों, ऐसे करके, और दोनों को, एक को बहुत कस के मारना है, एक को थोड़ा सा धीरे मारना है, दोनों को साथ में करेंगे ना तो दोनों जाके सेम ही टाइम पे गिरेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम देखें 0 तो वहाँ पे 2 सेकंड लगेगा गिरने में, तो दोनों 2 सेकंड पे ही जाकर नीचे टकराएगा। ये चीज़ समझना है, मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी दे दें वो सेम टाइम पे नीचे जाके गिरेगा, है ना। यहाँ पे 0 सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो 2 सेकंड में दोनों जाके टकराएगा, 2 सेकंड में दोनों ग्राउंड से टकरा जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि टाइम, यहाँ पे टाइम जो है, टाइम डज नॉट डिपेंड, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो यू कैन increase or decrease the initial velocity then also balls hit the ground at same time, है ना बच्चों, ये समझ में आना चाहिए आपको, सेम टाइम पे ही हिट करेगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, देन आल्सो बॉल हिट्स द ग्राउंड एट द सेम टाइम, मतलब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा सेम टाइम पे जाके, है ना। क्योंकि इसमें यू का टर्म ही नहीं है कहीं पे, यू का टर्म ही नहीं, तो यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन में बना के भी दिया जा सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू है, नहीं है, क्या है ना बच्चों, ऐसा करके दिया जा सकता है। तो यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऐसे चीज़ है ना, देखिए एक और आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बॉल को यहाँ से ऐसे करके फेंक रहे हैं, ठीक है, ये जाके यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। यहीं पे एक और बॉल है, यहीं पे एक और बॉल है, इसको भी ऐसे करके हमने फेंका, तो यही को ये कुछ यहाँ आके गिर गया। और एक बॉल और है हमारे पास, यहीं पे है, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, वाइट वाले बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया,
ड्रॉप मतलब बच्चों बस ऊपर से ऐसे करके छोड़ दिया, है ना। और रेड वाले बॉल को हमने u वेलोसिटी से फेंका, u1 से, है ना। और जो ये था येलो वाला बॉल, इसको हमने u2 वेलोसिटी से फेंका, u2 से, u2 u1 और यहाँ पे u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा क्योंकि हमने बस छोड़ दिया, छोड़ने की बात हो रहा है, छोड़ते टाइम तो 0 ही होगा ना, नीचे आने के बाद कुछ वेलोसिटी होगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये जो बॉल्स हैं यहाँ पे जाएंगे, ये बॉल आगे चल के यहाँ पे जाएगा, ये वाइट वाला बॉल आगे चल के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी आ गया होगा, यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम ही होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में इसका u1 होगा और इस डायरेक्शन में इसका u2 होगा। आ रहा है समझ में? ये वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी इन लोगों की, u1 और u2 सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाली चेंज होती जाएगी, है ना, चेंज होती जाएगी। तो मैंने तो ये आपको बता दिया कि जो टाइम होता है वो होता है √2h/g, और ये u पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब u का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डालते जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम सबका सेम होगा। तो जब ये बॉल्स यहाँ पे आके गिरेंगी, जब ये बॉल्स यहाँ पे ग्राउंड को टच करने लगेंगे तो सबका टाइम t ही होगा, क्योंकि इसका हाइट सेम है, इसका हाइट h है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, हाइट बढ़ाने घटाने से फ़र्क पड़ेगा टाइम पे, लेकिन हाइट सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आई थिंक। और जब ये हवा में यहाँ पे बॉल होगा ना, तो इसके पास इसके पास कुछ वेलोसिटी यहाँ पे होगा, इसके पास भी यहाँ पे होगा, इसके पास भी यहाँ पे होगा। और अगर ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में देखें, इस बॉल के रिस्पेक्ट में इन लोग को देखें, इन बॉल्स को देखें, तो कैसे दिखेगा ये? इसका वेलोसिटी इसको रोक देना है, इसके रिस्पेक्ट में तो इसको रोक देना है, इसका वेलोसिटी उल्टा करके दे देना है इन दोनों को। तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेड बॉल लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, इसको लगेगा कि रेड बॉल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्योंकि जब गिर रहे हैं ना तो इनका जो है ना बच्चों वेलोसिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे u सबका y में सबका 0 था, u अलोंग y सबका 0 है, रेड का भी 0 है, u अलोंग y सबका 0 है, वाइट का भी u अलोंग y 0 है। ये समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? y डायरेक्शन में इनिशियली कुछ वेलोसिटी नहीं है, इन लोग का भी बस x में है, तो इनका यहाँ पे सबका सेम ही हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं v1, इसका भी v1 ही रहेगा, इसका भी v1 ही रहेगा, सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना कि इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका v1 वेलोसिटी उल्टा करके इधर ठोक देंगे तो ये दोनों हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ। तो इसको दिखेगा कि ये ऐसे चल रहा है, इसका भी वैसा ही है, v1 को उल्टा करके यहाँ पे दे देंगे तो ये दोनों फिर से कट जाएगा, तो इसको ऐसे, इसको लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये वेलोसिटी दोनों कैंसिल हो गया, तो लगेगा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्व करना आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम तो सेम ही लगेगा, यही चीज़ बताना था बच्चों, और कुछ ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो वही बच्चों, प्रोजेक्टाइल में एक हॉरिजेंटल रेंज भी देखना होता है, तो हॉरिजेंटल रेंज के लिए कुछ नहीं करना है, हॉरिजेंटल रेंज के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे भी वही बात है, जब बॉल को जब हमने ऐसे फेंका ना, तो ये जो यहाँ पे कुछ तो रेंज आया होगा, यहाँ पे कुछ तो रेंज आया होगा, है ना बच्चों। इनिशियली u से फेंक दिया और ये हाइट h ही था, ठीक है, हाइट h ही था, और बच्चों यहाँ पे आएगा तो इधर u ही रहेगा। तो रेंज हम लोग x डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो x डायरेक्शन में रेंज देख रहे थे, x डायरेक्शन में बस u वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में टाइम देखना होगा, और इसमें तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो लिख सकते हैं जो रेंज होगा वो हो जाएगा u इंटू टाइम। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, u इनिशियल वेलोसिटी था, तो टाइम कितना आया था पीछे याद कीजिए, टाइम था हमारे पास, देखिए याद हो गया हमको, √2h/g। बोलेंगे आप लोग कि मास्टर को तो पहले से याद होगा, हाँ याद था बट अभी याद हो गया मेरे को और अच्छे से। तो टाइम का वैल्यू √2h/g, तो आपका जो रेंज आएगा वो u √2h/g आएगा बच्चों। ये चीज़ याद रखना है आपको, है ना, ये चीज़ याद रखना है बच्चों। एक चीज़ आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, बस टाइम का याद कर लीजिए, उसके बाद ये u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज आ जाएगा हमारे पास। तो रेंज आप समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आसान है निकालना। हमने आपको हाइट निकाल के बताया क्या बच्चों, हाइट आई थिंक नहीं बताया है। हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, वही h इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज करना होगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
सिंपल। तो यहाँ पे u अलोंग y देख रहे हैं सारे लोग, y के अलोंग देख रहे हैं, तो ये तो y में कुछ है नहीं, y में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो h अलोंग y कितना होगा माइनस का h, क्योंकि हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ देख रहे हैं h को, ठीक है। तो माइनस का h इक्वल टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, फिर से वही आ जाएगा, कट जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा बच्चों, यही आपका हो जाएगा हाइट। हाइट भी आप निकाल सकते हैं, हाइट ऐसे करके, ठीक है, बता दिया आपको मैंने आसानी से। देखते हैं और आगे, ये चीज़ें बस ऐसे ही देखना था आपको। तो प्रोजेक्टाइल देखिए हमने आपको बता दिया। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अब हम देखेंगे इंक्लाइंड पे, इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल वेरी करता है, कैसे होता है वहाँ पे। बहुत आसान सी चीज़ है बच्चों, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे मान लेते हैं, इतना भी ऊपर नहीं है, ऐसे है ना बच्चों, ऐसे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे, जैसे उधर फेंकता था हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो ऐसे यहाँ पे भी फेंक दिया। तो ये जब फेंक दिया, सीढ़ी टाइप का था ये कुछ, ऐसे जाके यहाँ पे टकराया होगा, ठीक है, ऐसे टकराया होगा। तो इसका जो एंगल है, ये एंगल तो वही थीटा रहता है, लेकिन इसका जो ये एंगल है ना बच्चों, ये अल्फ़ा है, क्योंकि ये बच्चों ऐसे करके सीढ़ी टाइप का कुछ है, उस वहाँ पे मैं फेंक रहा हूँ, है ना, ये कुछ सीढ़ी टाइप का है और यहाँ पे मैंने बॉल को फेंका, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, अल्फा एंगल पे है इंक्लाइन, ठीक है। और ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल थीटा है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे उधर करते थे। यू का कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, और यू का साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलरली, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और ये वाली कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा। पीछे भी तो ऐसे ही करते थे, इसके लॉन्ग का कॉस थीटा, इसके ऊपर वाला साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल। ये वाली को मैंने मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है ये एक्स है और ये ऊपर वाली डायरेक्शन वाई है बच्चों, ऐसे करके हमने मान लिया। बेसिकली हमने इसी प्लेन को एक्स डायरेक्शन मान लिया, ऐसे एक्स नहीं माना है, ये वाली को एक्स माना है। ध्यान से देखिए, इसको मैंने एक्स नहीं माना है, हमने इसको लाइन को एक्स मान लिया है और ये ऊपर वाली को वाई मान लिया है, जो ये वाली है, ऐसे माना है, ठीक है, आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें भी तीन चीज़ें निकालना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, और क्या निकालना होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यही सब चीज़ें बच्चों। और ये बच्चों नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, उतने नहीं आते हैं, जेईई मेंस में भी नहीं आता है। एक सवाल अगर कभी आ गया तो बस डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, एकदम आसान पूछा जाएगा, हार्ड पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। ये एच मैक्स होगा, जब यहाँ पे हो जाएगा तो एच मैक्स होगा ये, ठीक है। और ये ओवरऑल ये आपके रेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेंज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो अब हम कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे जो जी लग रहा होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है बच्चों। तो जी जब नीचे की तरफ लग रहा है तो आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ जी लग रहा है, ये 90, ये अल्फा था, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 और ये अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और एक परपेंडिकुलरली भी ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही है ना बच्चों, यही तो 90 डिग्री है, यही तो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर तो यही है ना, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल 90 है, क्योंकि इधर से भी 90 है, इधर से भी 90 होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, तो ये 90 है, होगा कैसे, ये एंगल पता है हमें 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 90 है, और 90 माइनस ये एंगल करेंगे तो ये निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 90 माइनस ये वाला एंगल कितना है बच्चों 90 माइनस अल्फा, तो ओवरऑल 90 माइनस 90 हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है ये अल्फा है ना। देखिए ऐसे था, ये जी था नीचे की तरफ और ये ऐसे प्लेन था, ठीक है, ये हमें पता चल गया था, ये परपेंडिकुलर ये था 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, और ये तो 90 था ही, ठीक है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जी का यहाँ पे कंपोनेंट ले लेंगे, जी
के साथ वाला इधर अल्फा, तो जी कॉस अल्फा इधर और जी साइन अल्फा इधर। अरे समझ में, ये हो जाएगा इससे इसके साइड और ये हो जाएगा इसके साइड। ये हो जाएगा जी कॉस ऑफ अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा। कैसे हुआ, ये अल्फा है ना, तो साथ वाला क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ये इधर वाला जी साइन अल्फा। तो अब जी जो है वो भी, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपके साथ जी जो लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में जी कुछ और है, इस डायरेक्शन में जी कुछ और है ना। इधर जी साइन अल्फा लग रहा है और इधर जी कॉस अल्फा लग रहा है। समझ गए। अब यहाँ पे जी का भी खेला आ जाएगा। तो अब आप जो लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते थे। ओके बच्चों, ऐसे करके हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। अलोंग हम लोग देखते हैं, अलोंग हम लोग देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इस डायरेक्शन में क्या इसका वेलोसिटी होगा, यू कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जीरो हो जाएगा, ऊपर की तरफ जीरो हो जाएगा। तो अलोंग वाई ले लेते हैं, अलोंग वाई ले लेते हैं, है ना बच्चों। तो वाई डायरेक्शन में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो फिर से जीरो है, तो बिल्कुल ये जीरो लिखेंगे। यू वाई कितना है, यू अलोंग वाई ये वाली है, यू साइन ऑफ थीटा माइनस का जी टी। तो बच्चों टी का वैल्यू आ रहा है यू साइन थीटा अपॉन जी। मैं एक ही करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक आ गया, ये हाफ यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ तक का क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे। तो टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। यही तो था हमारे पास 2 यू वाई बाई जी। पीछे अगर आपने देखा हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो यही तो आ रहा था 2 यू वाई बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही रहता है, यहाँ पे भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अब फार्मूला में यूज करेंगे तो वही आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे भी आता है 2 यू वाई बाई जी, और जो मैक्सिमम हाइट आता है वो भी ऐसा ही आता है यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, है ना बच्चों, करके देखेंगे तो यही आएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास देखिए यू वाई और यू एक्स कितना है हमारे यहाँ पे। यू वाई जो है हमारे पास यू साइन थीटा है, यू एक्स कितना है हमारे पास यू कॉस थीटा है, और एक्सेलरेशन अलोंग जी अलोंग एक्स कुछ और है और जी अलोंग वाई कुछ और है। एक्सेलरेशन भी बदल गया डायरेक्शन बदलने से। देखिए जी अलोंग एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में देखिए हम जा इधर रहे हैं और इसको हम इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस में होगा ना बच्चों। हम जा इधर रहे हैं और ये एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव में लग रहा है, तो माइनस का जी साइन अल्फा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का जी साइन अल्फा लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है बच्चों, जी साइन अल्फा ही लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और ये वाली क्या है, जी कॉस ऑफ अल्फा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। ये देखिए यही चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये सारी, है ना। अब हमें देखना है, जब हम पीछे लिखते थे ना, पीछे लिखते थे क्या, ये वाई था, ये वाई था, ये अलोंग वाई था, तो यहाँ पे जी जो लिखते थे ना, ये जी अलोंग वाई ही लिखते थे, जी अलोंग वाई ही लिखते थे, ये वाई डायरेक्शन का ही लिखा जाता था। आ रहा समझ में। तो ये जी अलोंग वाई ही था और ये भी जी अलोंग वाई ही था। मतलब कि अब आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी वाई। एच मैक्स कैसे बोलेंगे, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी वाई, ऐसे करके आप बोलेंगे। अब ये भी वाई डायरेक्शन का लेना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 यू वाई, 2 यू वाई क्या है, ये कितना है, 2 यू वाई कितना है बच्चों, 2 यू वाई मतलब यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी वाई। जी वाई कितना है, जी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। और ये क्या है यू वाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g कॉस ऑफ अल्फा, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट और ये मैक्सिमम हाइट ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। और रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज में तो पहले देख लेते थे यू एक्स इंटू टाइम कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है, देखिए यहाँ पे रेंज जो है ना बच्चों, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम वैसे करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा रेंज निकालने के लिए। ये सब तो आपको समझ में आएंगे होगा। अगर मुझे यहाँ पे रेंज निकालना है,
मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का रेंज। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये एक्स डायरेक्शन में हम लोग जो रेंज लेंगे वो लेंगे क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग ये क्यों लिखते थे पीछे, क्योंकि यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे तो ए जीरो होता था, ए क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन यहाँ पे ए अलॉन्ग एक्स है, क्या है, ये है एक्स डायरेक्शन में कुछ लग रहा है एक्सेलरेशन, ए जी साइन अल्फा, इसलिए हम पूरा लिखना होगा। तो एक्स में लिखेंगे, एक्स में, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक्स दूरी पॉजिटिव में जा रहा है, तो लिखेंगे एस इक्वल टू यू एक्स हमारे पास क्या होगा, यू एक्स तो यही है ना, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, ठीक है। माइनस, देखिए माइनस नहीं है, प्लस हाफ ए एक्स, ए अलॉन्ग एक्स कितना है, ए अलॉन्ग एक्स देखिए उल्टा डायरेक्शन में, हम इधर की तरफ जा रहे हैं ऐसे करके ले रहे हैं और ये उल्टा डायरेक्शन में जी लग रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव में लग रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन, माइनस का जी साइन अल्फा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, यू कॉस ऑफ थीटा लगेगा और इंटू टाइम कितना आया था पीछे, √2h बाई, सॉरी ये तो नहीं आया था, मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम कितना आया था बच्चों, यही तो टाइम आया था, ये वाली टाइम। तो लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ऐसा करके बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें उतना बड़ा करना नहीं है, बिल्कुल आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए हमने कैसे किया, ये चीज़ याद नहीं करना है। इंक्लाइंड प्लेन का नहीं आता है सवाल बच्चों, ठीक है, बस बता दिया कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अच्छा चलिए एक सवाल आपको दे देता हूँ, जल्दी से आप लोग को कर लेना है, ठीक है, जल्दी से आपको कर लेना है बच्चों। देखिए ये प्लेन है, ये इंक्लाइन है और ये हमारे पास कोई बॉल है, ये चरखुट बॉल कैसे हो गया, ये बॉल है, इसको मैंने ऐसे फेंका है यू से, यहाँ जाके गिरा, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, यू का वैल्यू आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आपको दे दिया है, सॉरी ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए मुझे, ये एंगल मुझे 45 डिग्री दिया है और ये हमको एंगल 30 दिया है, ठीक है, मतलब अल्फा का वैल्यू आपको पास 30 दे दिया है और थीटा का वैल्यू आपके पास 45 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू व्हाट, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, बताइए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, है ना। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ट्राई करना है, ठीक है, तो ट्राई कर लिए होंगे आई थिंक। तो ये इसका 2 डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी एक ऐसे और एक परपेंडिकुलरली, ये हो जाएगा 10 cos 45, ये हो जाएगा 10 sin 45, ये हो जाएगा 10/√2, ये भी हो जाएगा 10/√2। जी का वैल्यू देखते हैं, जी का वैल्यू कैसे आ रहा था, एक ऐसे आ रहा था ना, तो ये एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा, मतलब कि ये एंगल अल्फा हो जाता था तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये जी था तो इधर जी cos 30 हो जाएगा, cos 30, और ये हो जाएगा जी sin 30, ये तो आपको मैंने पीछे ही बताया। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एक एक्सेलरेशन, एक इस डायरेक्शन में, जी मतलब कि 10 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री 1/2, ये हो जाएगा आपका पास 5 हो जाएगा 5, मतलब कि ये 5 है, ये 5√3। तो सिंपली आप बता सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, बताया था आपको 2u/g(y), ठीक है, तो 2u(y) कितना है बच्चों, u अलॉन्ग y डायरेक्शन ये आ रहा है 10/√2 डिवाइडेड बाई g अलॉन्ग y कितना है, g अलॉन्ग y कितना है, ये वाली है ना, ये वाली है, मतलब 5√3 है, 5√3 है। तो सिंपली आप बता सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 4/√6 आ रहा है आंसर बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट 4/√6। तो यहाँ से आप लोग रेंज भी बता सकते हैं, रेंज कितना आ जाएगा बच्चों, रेंज कितना आ जाएगा, आपको बताया था कि ux होता है ना, ux कितना है बच्चों, ux हमारे पास ये है, तो ux लिख सकते हैं 10/√2 इंटू टाइम 4/√6 माइनस का हाफ जी अलॉन्ग
एक्स, तो जी अलॉन्ग एक्स कितना था बच्चों, ये वाली थी, ये कितनी थी, 5 थी, इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/4 का स्क्वायर अपन √6 का स्क्वायर। देखिए बच्चों अब आसान हो जाएगा, है ना। तो 40/√12 हो जाएगा, माइनस का 5 × 16/6 × 2, तो ये 8 बार में कटेगा, ये कटेगा 4 3 बार में। तो यहाँ से आ जा रहा है 40/√2 √12। देख रहे हैं, ऐसे करके आंसर आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा कितना, 4×5 20/3। तो ये आपका रेंज आ गया बच्चों, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर आएगा इसमें। तो इसमें आंसर ऐसा ही आता है, इसमें कुछ ऐसा अच्छा सा आंसर नहीं आता है, थोड़ा सा उल्टा पलटा आ जाता है। तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से कुछ सवाल हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, हमें कुछ सवाल कर लेना चाहिए। बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाइट एच है उसका, थ्रोज अ पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एक ऊपर से पार्टिकल को इसने क्या किया ना, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया। अनदर पार्टिकल हॉरिजेंटली विथ सेम वेलोसिटी यू। ओके, जितना वेलोसिटी से इसने नीचे फेंका ना इसको, उतना ही वेलोसिटी से एक पार्टिकल को ऐसे हॉरिजेंटली यू से फेंक दिया, ये भी यू से, ठीक है। तो बोल रहा है कि देयर वेलोसिटीज व्हेन दे रीच द ग्राउंड सरफेस, ये यहाँ पे पहुंचेगा और ये ऐसे करके कहीं पे यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसका वेलोसिटीज जो होगा, इसका वेलोसिटी कैसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी यू तो रहेगा ही, तो ये तो यू प्रेजेंट ही रहेगा, और ये कुछ वी यू अलॉन्ग वाई आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मतलब वी वाई भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। तो यहाँ पे वी कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये एच हाइट से दोनों को फेंका गया है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे लोग कुछ गलती भी कर देते हैं, मैं बताता हूँ क्या गलती करते हैं। हमको बोल रहा है कि देयर वेलोसिटीज, मतलब फाइनल वेलोसिटीज की बात कर रहा होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, लेकिन जी टी यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू में तो यू के अलॉन्ग कोई है ही नहीं, वाई 0 है ना, इधर कुछ है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ए वी वाई बचेगा, तो वी वाई कितना हो जाएगा बच्चों, वो जी टी हो जाएगा, जी टी माइनस का, लेकिन ये भी माइनस में आएगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ है, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है, तो माइनस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो वी वाई हमारे पास जी टी आ गया। ऐसे करके लोग सोच लेते हैं। और फिर दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो रेशियो लेंगे तो टी का टर्म ही नहीं आ रहा है। और एक और तरीका से लोग सोचते हैं, अब बच्चे लोग ऐसा आप सोच रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली वाई के अलॉन्ग सब कुछ देख रहे हैं, वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग फिर से यू 0 है, कुछ है ही नहीं, इधर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे वी वाई का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2g h। देखिए जी भी माइनस में था, एच भी माइनस में था, तो ओवरऑल प्लस में आ जाएगा ना। तो यहाँ से वी वाई निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या वी वाई हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे तो u है, यहाँ पे u नहीं था, u अलॉन्ग y नहीं था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे u अलॉन्ग y है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा y के अलॉन्ग। तो v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u वाई स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो हमको रेशियो लेना था, तो इसका अपॉन इसका रेशियो ले लेंगे, तो u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट बटा में रूट ओवर 2gh। आंसर है कोई, आंसर है कोई, देखिए ये आंसर मैच भी कर रहा है, ये अपन ये मैच भी कर रहा है, तो लोग ये टिक कर देंगे। बच्चों ये गलत है यार, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों का कोई आया होगा ये आंसर, तो ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं हमको ऐसे करना है, क्यों नहीं ऐसे करना है, क्यों नहीं करना है, इसलिए मैं बताता हूँ। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन दे रीच द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा उसका रेशियो लेना है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो वेलोसिटी आप ठीक लिए कि ये ऐसा करके आएगा तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आपने ये वाली ली, ये वाली और ये वाली, दो वेलोसिटीज यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमको कोई एक वेलोसिटी चाहिए ना। तो एक वेलोसिटी फाइनल की बात हो रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइनल होगा v, तो उसको हम लोग लेंगे, है ना। ये जो फाइनल आएगा इसको लेंगे, ना कि इसको, ना कि इसको। आ रहा समझ में, ना ही इसको ना ही इसको, हम लोग को फाइनल लेना है, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ये फाइनल की ही होगी। ये ले लेंगे बस हो जाएगा बच्चों, ये तो छूट जाएगा फिर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बस ये वाली लिया और इसी को हमने यहाँ पे छेप दिया। ऐसे नहीं करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी देखना है। फाइनल वेलोसिटी ये होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होगा ना, रिजल्टेंट
ये आएगा, तो ये लेना होगा हमें। अब समझ में आया बच्चों अब कैसे करना था? अब समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, ओके बच्चों, आई थिंक अब क्लियर होगा। तो यू अलॉन्ग वाई हो जाएगा, तो फाइनली जो वेलोसिटी ये आएगा वी रिजल्टेंट, वो आ जाएगा रूट ओवर यू का स्क्वायर प्लस वी अलॉन्ग वाई का स्क्वायर। तो आपने वी अलॉन्ग वाई अभी निकाला ना, कितना निकाला? 2gh ही तो निकाला था, रूट 2gh निकाला था, ठीक है। तो वी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आ रहा है यहाँ पे, यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2gh आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वी वाई अभी निकाला ना, वी वाई क्या निकाला, यही तो निकाला बच्चों, वी वाई इक्वल टू रूट ओवर यू का स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो निकाला था अभी। तो अब हमें पता चल गया कि वी वाई ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है इसको डैश मान लेते हैं, डैश मानेंगे तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ इसके में। तो वी वाई डैश अपॉन वी क्या आएगा, रेशियो। तो ये रेशियो आप देख सकते हैं कि रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, दोनों सेम ही आ गया। तो 1:1 का आएगा आंसर। ये इसका लिख दिया, ये वी वाई डैश का ये जो है, और ये भी सेम ही है, तो रेशियो 1:1 आ रहा है। ध्यान से देखने पे रेशियो 1:1 आ रहा है बच्चों। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये चीज़ आपने गलती नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है ठीक है, बॉडी थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजेंटली वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया, इसका हॉरिजेंटली वेलोसिटी रूट 2gh दे दिया है, रूट 2gh। जल्दी से कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फेंके हैं बच्चों। हाइट h है इसका, ठीक है ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। हाइट h दिया, जो दिया है वो लिख लेते हैं। इट स्ट्राइक द ग्राउंड लेवल थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पे जाके ऐसे करके कहीं पे गिरा होगा, ये x डिस्टेंस बोल दिया है। ठीक है, फ्रॉम द टावर द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो रेंज हमने बताना है ना, रेंज क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी से, बताइए। इस डायरेक्शन में u, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो x का डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं, रूट 2gh u अलॉन्ग x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रूट 2h/g। पीछे पड़ा था, रूट 2h/g ही तो आया था। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2h बाहर आ जाएगा और जी कट ही जाएगा, तो 2h आंसर हो जाएगा। सिंपल, देखिए कितना आसान है, ऐसा भी आता है बच्चों, है ना। एक और सवाल है, बिल्कुल देखिए, सवाल देखकर तो पहले घबराना नहीं है, लोग तो करेंगे ही नहीं, देंगे अरे भाई इतना बड़ा सवाल है। भाई बहुत आसान है बच्चों। बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया है एनिमी पोस्ट पे, एरोप्लेन से फ्लाइंग द हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक था ना बच्चों, एक ऐसे करके जा रहा था विमान, ये बम ड्रॉप किया, बम ऐसे करके ड्रॉप किया है ना, ऐसे करके उड़ रहा था रॉकेट, ये बम ड्रॉप किया। तो इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर होता है ना, यही वेलोसिटी बम का भी होता है, क्योंकि दोनों सेम ही फ्रेम में है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है, और ये इधर बढ़ता रहता है ना, ये कुछ ऐसे करके बढ़ता रहता है बच्चों। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता रहता है, ये आगे चला जाएगा मिसाइल, और ये अपना बम इधर नीचे की तरफ ऐसे करके गिरा देगा। यहाँ पे मान लेते हैं कोई एनिमी का पोस्ट था, एनिमी पोस्ट यहाँ पे था, इसको हमको उड़ाना है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ। तो अगर आपने बम को गिराया तो बम डायरेक्टली ऐसे नहीं गिरा, बम ऐसे जाके यहाँ पे गिरता है, क्योंकि इनिशियल इसके पास कुछ x के अलॉन्ग वेलोसिटी होती है। ठीक है, एट एंगल ऑफ, एट हाइट बोल रहा है, हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट पे है, 490 हाइट पे है, 490 मीटर की हाइट पे है, ऐसे कुछ बोल रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ फार एरोप्लेन मस्ट फ्रॉम एनिमी पोस्ट, कितना दूरी होना चाहिए एनिमी पोस्ट से एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब, कितना दूरी होना चाहिए x, ये बताना है। ताकि है ना बच्चों, ये दूरी पता होगा तभी तो हम यहाँ पे गिरा देंगे तो जाके आगे जाके गिर जाएगा, ये तो बच जाएगा। हम यहीं पे गिरा देंगे बम तो यहीं पे जाके गिर जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस कितना लेना है, ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि यहाँ पे हम लोग गिराए तो ऐसे करके यहाँ पे जाके गिरे, है ना, यहाँ पे जाके ऐसे करके गिरे, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए x, वो बताना है। तो बता तो सकते ही हैं, फिर से वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना है, इतना, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 × 5/18 से गुना कर दो, पीछे ही बताया बच्चों बहुत बार, 6 × 60, 6 × 18, तो 50/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इतना इसका इनिशियल यू वेलोसिटी है, एक्स के अलॉन्ग होगी, है ना। तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे, सिंपल। यू एक्स कितना हमारे पास 50/3,
इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, √2h/g। तो रूट ओवर 2h, 2 इंटू हाइट कितना है 490 मीटर, डिवाइड बाई जी कितना है बच्चों, जी 9.8। सिंपली आप कर सकते हैं बच्चों, 50/3 है और इसको रूट के, ओके इसको रूट के बाहर निकालना है तो इसको गुना कर देते हैं। इसको कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा, इंटू 10 ऊपर कर देंगे। कैलकुलेशन बच्चों आप खुद से कर सकते हैं। तो ये 10 बार में कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो 500/3 आ जाएगा मीटर। एक्स का वैल्यू 500/3 आ गया, 500/3 यही तो है बी ऑप्शन। तो कितना आसानी से आ गया बच्चों। ऐसे करेंगे तो आपसे सवाल जल्दी बन जाएगा और बनाना है। एग्जाम में मेंस में ऐसे ही आते हैं, नीट में ऐसे ही आते हैं। एडवांस में थोड़ा सोचना पड़ता है, बट मेंस ठीक है, मेंस तक तो यही आएगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ओके।